जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसमें कि हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं क्राउन का ऑब्जेक्टिव्स बुक, जो कि बेहतरीन बुक है। हर एग्ज़ाम के लिए ये सेटिस्फाइड है और हर एग्ज़ाम में ये काम करेंगे। जैसे कि हमने पहला टॉपिक डाला हुआ है पाषाण काल, जो आप लोग नहीं देखें तो देख लीजिएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम जो एंशियन हिस्ट्री चालू किए हैं उसमें जो हमारा आज का हमारा जो टॉपिक है वह है मेरा सिंधव सभ्यता। सिंधव सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ये इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। सिंधु सभ्यता का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है। तो कोट दीजिए। हड़प्पा स्थल है, देसलपुर है, चनहुदड़ो है, जो हमारा सहगोरा जो ये स्थल है, ये हड़प्पा स्थल नहीं है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। क्यों भिन्न थी? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के पास शहरी जीवन की सुविधाएं थी। इसके पास चित्रलेखीय लिपि भी था सिंधु घाटी सभ्यता के पास, और इसके पास लोहा और रक्षा शास्त्र के ज्ञान का अभाव था। ये बात भी सही, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित? हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसको हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है? तो हड़प्पा सभ्यता का आकार क्या है? त्रिभुजाकार। ऐसे त्रिभुजाकार हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो अपनाई थी ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति को हम लोग जाल पद्धति भी कहते हैं, जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति के पाई मोहरों पर कोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो किसका हुआ था? गेंडा का हुआ था, हाथी का हुआ था, बाघ का हुआ था, भैंसा का हुआ था, और हिरन का हुआ था, और हाथी का हुआ था, बाघ का हुआ था, लेकिन गाय का नहीं हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहता है कि निम्नलिखित पैमानों की खोज ने सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग किस महापतोल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी लोथल में। क्योंकि लोथल में क्या था? बंदरगाह था, वहाँ सामान को उतारा जाता था और सामान को लादा जाता था, इसलिए मापतोल का वहीं से प्रचलन वहीं से मिला हुआ है। वस्त्र के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो अपना देश भारत में किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी का दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में कहाँ मिला था? हाथी के दांत कहाँ मिला था? लोथल से मिला था। और लोथल से मापतोल का भी परिचित मिला हुआ, हाथी के दांत भी कहाँ से मिला हुआ है? लोथल से मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन और कारण दिया गया मोहनजोदड़ो और हड़प्पा अब तो विलुप्त हो गए हैं। बिल्कुल ये बात सही है। वह दोनों खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ये बात भी सही है, लेकिन इन दोनों का जो क्या है स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, कि ना कि ए आर का स्पष्टीकरण कर रहा है। आर सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं करता, इसलिए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह हड़प्पा नगर जिसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, तो वह क्या है? धोलावीरा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी पर है? इसका मतलब पता है कि लोथल किस नदी पर है? तो लोथल किस नदी? भोगवा नदी पर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? अपवाह तंत्र का निर्माण जो किया गया था, अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले क्या? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था अपवाह तंत्र का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। आर.डी. बनर्जी थे, M.S. वत्स से, के.एन. दीक्षित थे, लेकिन B.A. स्मिथ नहीं थे, इसलिए मेरा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले आए थे नगर संस्कृति, उसके बाद आए थे लोहे का हल, उसके बाद आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, उसके बाद आए थे सोने के सिक्के, सबसे लास्ट में सोने के सिक्के थे, इसलिए मेरा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कहाँ चला गया? कट गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। किससे? सुंदर मूर्तियों से, धर्म और दर्शन शास्त्र से नहीं, शहर योजना प्रणाली से। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान शहर योजना प्रणाली से। आगे क्वेश्चन है, मिलाना है प्राचीन स्थल है पुरातात्विक खोज। तो लोथल क्या है? लोथल गोदीवाड़ा है। लोथल क्या है? गोदीवाड़ा। लोथल में क्या है? गोदीवाड़ा बंदरगाह मिला, कालीबंगा से जुटा हुआ खेत, धोलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख, बनवाली से क्या मिला? पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। बनवाली कहाँ स्थित है? हरियाणा में है ना, हरियाणा में है। बनवाली कहाँ है? हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से मिला है? एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य मिला धोलावीरा से। धोलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। धोलावीरा गुजरात में स्थित है ना, गुजरात में स्थित है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो वह है बनवाली। घग्गर और उसकी सहायक में स्थित है बनवाली, जो कि बनवाली कहाँ पड़ता है? आपका हरियाणा में पड़ता है बनवाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युग्म समाधान है ना, युग्म समाधान का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो युग्म समाधान का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। मतलब कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हड़प्पा दयाराम साहनी, ये बात सही है। लोथल SR राव, ये भी सही है। सुरकोटदा जेपी जोशी, भी सही है। लेकिन धोलावीरा ये BK थापर, यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी। रंगपुर, रंगपुर जहाँ हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, कौन सी थी? रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है सौराष्ट्र में। किसे मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता था? मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीला, प्रेतों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। कहता कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली, लेखन कला को उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरियन की सभ्यता। लेखन कला उचित प्रणाली विकसित करने वाली थी सुमेरियन की सभ्यता। कौन सुमेलित नहीं है? आलमगीर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात में, कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, राजस्थान में, रोपड़ है पंजाब में। इसलिए मेरा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता कि किस सिंधु स्थल से बेलनाकार मुहर प्राप्त हुआ है? तो बेलनाकार मुहर हुआ किससे? भांडा से। बेलनाकार मुहर भांडा से हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो वो एक लोथल है बंदरगाह। हाथी के दांत भी लोथल से मिला है, और माप तोल का परिचित भी हमको लोथल से ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण सबसे पहले होगा एजटेक, माया, मुइस्का और इंका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पीय स्थल है और उसकी स्थिति क्या है? तो मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है, दामाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में, और राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मिला कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है। लोथल से क्या मिला? हाथी के दांत मिले हैं। क्या कहते हैं, माप तोल का परिचय मिला है लोथल से। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो ब्रह्मा की करते थे नहीं, विष्णु की भी नहीं करते थे, इंद्र वरुण की भी नहीं करते थे, पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। किस नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? तो वह था लोथल शहर। लोथल सड़क के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। क्यों नहीं खुलते थे? क्योंकि धूल कण से बचने के लिए उस दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? तो सिंध में अवस्थित आपका हड़प्पा सिंध में, चनहुदड़ो सिंध में, और मोहनजोदड़ो सिंध में, सुरकोटदा सिंध में नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? नील नदी यानी मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन सा है? रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? JH मेके साहब ने किया था। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन JH मेके साहब ने किया था। और हड़प्पा की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? तो हड़प्पा की खुदाई में नालियों एवं कुएं मिले हैं, धन्यागार भी मिले हैं, दुर्ग भी मिले, लेकिन शिखर सहित मंदिर नहीं मिले। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? प्रमुख स्रोत पूछा जा रहा है, तो इसका प्रमुख स्रोत सबसे क्या है कि पुरातात्विक खुदाई, ना कि शिलालेख नहीं, पक्की मिट्टी की मोहर पर अंकित लेख नहीं। मुख्य प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई है। आगे क्वेश्चन है कि हड़प्पा की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में।
सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में स्थित है? तो सिंधु घाटी का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में स्थित है? तो वह है हड़प्पा। बाकी बाद कालीबंगा आपका राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है और आलमगीर उत्तर प्रदेश में। हड़प्पा आपका पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है? तो इंद्र को उत्तरदायी जॉन मार्शल ने भी नहीं माना है, आर.एल. स्टीन ने नहीं, तो सर मार्टिन व्हीलर ने क्या माना कि हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है। मोहनजोदड़ो में हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो प्रभारी कौन थे? जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खुदाई के पुरातात्विक प्रभारी थे। आगे क्वेश्चन है कि मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वही है बनवाली से। कहाँ से हुई है? बनावली से हुई है। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति बनावली से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा क्या है कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। बिल्कुल सही है, तो इसलिए इसका क्या है? दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बताना ये सूची 1 में जगह दिया का नाम और किस नदी के किनारे? हड़प्पा रावी नदी के किनारे, हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के किनारे और पैठन गोदावरी नदी के किनारे। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 का 1 और 1 का 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो अभी तक लोहा की नहीं हुई, सोना की हुई है, चांदी का, तांबा का हुआ, लेकिन लोहा का नहीं हुआ है। निम्नलिखित स्थानों पर किस स्थान पर सिंधु सभ्यता से संबंध विख्यात विदिशा मुद्रा प्राप्त हुई है? तो विदिशा मुद्रा हुई है मोहनजोदड़ो से। विदिशा मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब्रिस्तान में जहाँ एक साथ पुरुष और महिलाओं को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला, वो मिला है लोथल से। लोथल से बहुत सारी चीज़ मिले हैं, हाथी के दांत मिले हैं, माप तोल का परिचित लोथल से मिला है। अभी पुरुष और महिला का मतलब युग्म समाधान मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। लोथल भगवा नदी के किनारे स्थित है। आगे क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग करते थे? तो मिट्टी पर जो सामान्यतः हम लोग उपयोग करते थे वो करते थे लाल रंग का करते थे। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और जिस नदी पर अवस्थित है उसका। तो हड़प्पा जो है वो आपका रावी नदी पर है। कालीबंगा हड़प्पा रावी नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, लोथल भगवा नदी, रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस लिए? अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए या अपने उद्योगों के लिए? तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशु से आवृत एक देवता का अंकन मिला है। वे 4 पशु कौन से हैं? बाघ, गेंडा, भैंसा और हाथी। तो जो चित्र मिले हैं योगी पशुपति की, तो पशुपति का जो ये मान लीजिए पशुपति है, तो उसके नीचे हिरण का है, लेफ्ट साइड में आपका क्या है? भैंसा है और गेंडा है, राइट साइड में आपका हाथी है और चीता यानी बाघ है। भारत में चांदी की उपलब्धता का क्या कारण है ना? भारत में चांदी की उपलब्धता का क्या कारण है? भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? चांदी के हाथ सिक्कों में नहीं, वैदिक देव संहिताओं में नहीं, तो हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहता कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ। घोड़ा का हुआ है, हाथी का भी हुआ है, गाय का हुआ है, लेकिन शेर का नहीं हुआ। इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी। क्यों थी गैर आर्य? क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, इसीलिए वो गैर आर्य थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? क्योंकि मृदभांड महत्वपूर्ण कारण था, ना कि लिपि, तांबा, नगर नियोजन नहीं था। क्या था? मृदभांड। इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अलंकृत ईंटों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? अलंकृत ईंटों का जो साक्ष्य मिला वो कालीबंगा से मिला। कच्ची ईंटों का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से, अलंकृत ईंटों का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य से, ना कि मौर्य काल से नहीं, कुषाण उत्तर वैदिक से नहीं, पूर्व आर्य से माना जाता है।
हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी युग्मों में कौन सा गलत है, यानी सुमेलित नहीं है। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, दैमाबाद महाराष्ट्र, बनवाली हरियाणा, राखीगढ़ी आपका हरियाणा में ही है, ना कि राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, कहाँ से की गई थी? कालीबंगा से। जुते हुए खेत की जो खोज की गई थी कालीबंगा से कच्ची ईंटों का साक्ष्य मिला है, अलंकृत ईंटों का साक्ष्य मिला है। और कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है? तो वो हुआ रंगपुर और लोथल से हुआ। रंगपुर और लोथल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है। लोथल और रंगपुर से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है। ठीक है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लिए सही चित्रण करता है? तो उनके विशाल महल और मंदिर थे? नहीं, विशाल महल और मंदिर है ही नहीं थे। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये बात सही है। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे? नहीं, ये भी गलत है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 2। सिंधु घाटी लोग विश्वास करते थे क्योंकि मातृ शक्ति में विश्वास करते थे ना, वहाँ पितृ प्रधान नहीं था, वहाँ मातृ शक्ति यानी कि मातृ प्रधान था, महिला का वहाँ मतलब बात चलता था। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल क्या है? इस सबसे बड़ा राखीगढ़ी है, लेकिन ऑप्शन में राखीगढ़ी नहीं दिया गया है। राखीगढ़ी पड़ता हरियाणा में, इसलिए ऑप्शन के अनुसार धौलावीरा सबसे बड़ा होगा, जो कहाँ है? गुजरात में। कालीबंगा राजस्थान में, आलमगीर उत्तर प्रदेश और लोथल गुजरात में स्थित है। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से, जो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखो कौन सा सही नहीं है, इसमें गलत बताना है। जो अमलनंदा घोष है उनका कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है, ये अमलनंदा घोष का कहना है। और मार्टिन वीडर का कहना है कि पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवासन हुआ है। और E.J. मेके का कहना है कि सुमेर से लोगों का पलायन होने के कारण हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति हुई है। जबकि M. रफीक मुगल का यह कथन गलत है, ये इसका नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रेरणा ली है। ये M. रफीक मुगल का नहीं है, जो कि यही इसका क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? कि सिंधु घाटी के निवासी कैसे रहते थे, कैसे उनका रहन सहन था, कैसे हम पता लगा सकते हैं? तो मंदिर से पता नहीं लगा सकता, उसके मोहरे से, है ना, मोहरे से लगा सकते हैं, बर्तन से, जेवरात से, हथियार औजार से उसकी सभ्यता का पता लगाया जा सकता है। मूल स्रोत है ये। सिंधु घाटी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु घाटी के बारे में देखते हैं कौन सा असत्य है। कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल व्यवस्था थी सुदृढ़। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये बात भी सही है। मात्र देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल ये मात्र सत्तात्मक ही था सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिंधु का घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो लोथल अपना जो भारत में स्थित है, जो कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापार और आर्थिक विकास के घोतक निम्नलिखित में से कौन से हैं? कहने का कहीं मतलब है कि सिंधु घाटी खुदाई में जो अवशेष मिले हैं उसका हम तत्कालिक कारण व्यापारिक और आर्थिक विकास के लिए किस रूप में कर सकते हैं? तो मकान के रूप करेगा नहीं, नावें करेगा नहीं, मिट्टी के बर्तन करेगा नहीं, क्या करेगा? मुद्राएं का प्रयोग करेगा। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, जो कि किसका है? वो है पंजाब का दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में जो है ना, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण आपका धौलावीरा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोग एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो नृत्य करते हुई बालिका की मूर्ति, जो किससे बना हुआ था? कांसा से। किससे बना हुआ था? तो कांसा से बना हुआ था। कांसा से। ये पूछा जाता है कि नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति किससे बनी थी? कांसा से, टीन से, सोना से। तो किससे बना था? कांसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। लोथल है अपना देश भारत, गुजरात राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी है वो कौन सी है? वो है आपका सिंधु, झेलम, चिनाब। गंगा नहीं है, गंगा नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो रोपड़ तो है सिंधु घाटी सभ्यता से, लोथल भी है, कालीबंगा भी, लेकिन पाटलिपुत्र का दूर दूर से कोई संबंध नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो वो मिले हैं मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि सर्वप्रथम मानव
किस धातु का उपयोग किया था? सबसे पहले मानव क्या था? तांबा का उपयोग किया था, कॉपर का उपयोग किया था सबसे पहले। इसीलिए निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है? हाथी का मिलता, भेड़ का मिलता, बैल का मिलता, लेकिन घोड़ा का कहीं भी अलंकृत हड़प्पा अलंकृत मतलब मुहर पर उसका चित्र नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए सही कूट का चुनिए उत्तर, बताना कौन सा सही है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। ये बात तो बिल्कुल सही है भाई। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। बिल्कुल, जाल मतलब ग्रिड पद्धति का किया था, ये बात भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोगों को धातुओं का उपयोग का पता नहीं था तांबा का नहीं था, मतलब सॉरी लोहा का नहीं था, तो उपयोग धातुओं का था लेकिन लोहा का नहीं था, तो ये ऑप्शन गलत होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज का ये आखिरी क्वेश्चन था। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा सेशन, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो अब कल आएगा आप लोगों के लिए। कल हम लोग कौन सा टॉपिक करने वाले हैं हम आप लोगों को बता रहे हैं अभी। कल जो हम लोग करेंगे वो करेंगे वैदिक काल। क्या करेंगे कल सा कौन टॉपिक चलेगा? कल वैदिक काल। आप लोग वैदिक काल का थ्योरी पढ़ करके आइएगा, ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ लगाना है। ठीक है, मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।